हेलो। मैं खुद अभी पर्सनली फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने वाला हूँ, तो मैं बहुत टाइम से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था सारा वेबसाइट्स एंड यूट्यूब पे। तो फर्स्टली मैं अभी फिजियोथेरेपी में जो एडमिशन प्रोसेस रहती महाराष्ट्र में, उसके बारे में बताऊँगा और कुछ बेसिक जो डाउट्स रहते उसमें बताऊँगा। सो फर्स्टली बाकी सारे स्टेट में यूजुअली मेरिट बेस पे एडमिशन होती है, 12th के जो मार्क्स रहते हैं उसके बेस पे। बट महाराष्ट्र में नीट की मार्क्स इंपॉर्टेंट है और उसी के थ्रू काउंसलिंग के थ्रू होती है। और जो नीट की काउंसलिंग होती है वो एम एच लाइक मार्क्स तो नीट के रहते हैं, बट काउंसलिंग MHTCET के पोर्टल पे होती है। उसकी अपडेट अभी तक आई नहीं है। ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग रहती है उसके अपडेट्स आ गए, तो उसके 5-6 डेज के बाद, लाइक आज से 5-6 दिन के बाद आ जाएंगे उसके महाराष्ट्र काउंसलिंग की अपडेट। तो फर्स्टली जो वेबसाइट रहेंगी लाइक काउंसलिंग की, ऑल इंडिया की MCC की वेबसाइट रहती है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड जो महाराष्ट्र की काउंसलिंग रहेंगी वो CET MHTCET की साइट रहेंगी। वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट वो हो जाएगा कुछ टाइम के बाद साइट के ऊपर। देन जो सेकंड बेसिक सबको डाउट्स आते हैं वो लाइक बेसिक डाउट्स जो कोई अपने को इतने छोटे थे कि बताते नहीं। तो फर्स्टली प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल कोटा एंड डीम्ड। तो फिजियोथेरेपी के लिए जो डीम्ड है वो तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक कॉलेज है, एक दो कॉलेजेस है। तो उसकी जो डीम्ड की काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया के थ्रू, अगर तुमको डीम्ड में एडमिशन लेना है तो ऑल इंडिया के थ्रू जाना पड़ेगा वो राउंड में। और डीम्ड में एडमिशन लेने के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लगते हैं। देन रही बात बाकी सब की, गवर्नमेंट के महाराष्ट्र में 4 कॉलेजेस है और प्राइवेट 30-40 अराउंड। तो इसकी लिस्ट है सारे कि कितने कट ऑफ पे फर्स्ट बच्चा एंड लास्ट बच्चा वो कॉलेज में एडमिट हुआ है। तो उसकी लिस्ट भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम की, उसमें ले लेना। देन जो लाइक फर्स्ट एंड लास्ट बच्चा होता है उसमें, तो गवर्नमेंट के लिए जो है वो काउंसलिंग स्टेट की तो महाराष्ट्र में होती है। एंड जो प्राइवेट रहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, उसी को अपन सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस बोलते हैं प्राइवेट को। जो लाइक कैप राउंड के थ्रू अपन जब जाते हैं तो अपने को जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है, तो उसमें 50% जो फीस रहती है वो गवर्नमेंट पे करती है अपने लिए, सारे कास्ट के लिए। सो उसको अपन सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। वो अपने को स्टेट में जो स्टेट के राउंड्स लगते हैं उसमें कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। एंड देन जो इंस्टीट्यूशनल कोटा रहता है वो ऐसे रहते हैं जो कॉलेजेस में अपन प्राइवेट लाइक जाके ले ले तो उसमें फीस ज़्यादा लगती है, मैनेजमेंट कोटा जो बोलते हैं उसे। देन जो स्कॉलरशिप मिलती है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है, वो लाइक प्राइवेट में मिलती है, उसको सेमी गवर्नमेंट बोलते थे। जो आधी सीट्स में रहते लाइक ऐसे बोलते हैं ना, 50% स्कॉलरशिप मिलती है वो। बट जो 50% स्कॉलरशिप मिलती है वो मैट्रिक स्कॉलरशिप, वो सिर्फ ट्यूशन एक्चुअल में जो टोटल फीस रहती है कोई भी कॉलेज की, तो उसमें दो चीज़ ऐड करके उसको टोटल फीस बोलते हैं, डेवलपमेंट फीस एंड ट्यूशन फीस। तो जो स्कॉलरशिप मिलती है वो अपने को ट्यूशन फीस में मिलती है, और ट्यूशन फीस बल्क अमाउंट रहती है। जो डेवलपमेंट फीस रहती है अराउंड फिजियोथेरेपी के लिए 8,000 टू 18,000, सम इन बिटवीन 18,000। तो वो ज़्यादा अमाउंट नहीं रहती उसमें। तो वो तुम याद रखना कि जो डेवलपमेंट फीस रहती है वो 50% में कटती नहीं है। जो फीस कटती है वो सिर्फ ट्यूशन फीस का 50% होता है। तो ट्यूशन फी ही बल्क अमाउंट रहती है उसमें। नाउ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि अपन कॉलेज कैसे डिसाइड करें। जो काउंसलिंग रहती है उसमें अपने को कॉलेज डिसाइड करके लिस्ट डालनी पड़ती है। तो उसमें अपने महाराष्ट्र में फिजियोथेरेपी के लिए 4 कॉलेजेस है। GMC नागपुर में एक कॉलेज है, बाकी तीनों मुंबई में, और 5वां भी नया खोल रहा है बट कंफर्म नहीं है। देन जो प्राइवेट कॉलेजेस है सारे, जो सेमी गवर्नमेंट अपन बोल सकते हैं, तो उसमें एडमिशन कैसे ले अपन, लाइक अपन डिसाइड कैसे करें। तो उसमें टॉप कॉलेजेस जैसे पुणे के संस्कृति कॉलेज है, देन बाद में मुंबई के जैसे टर्ना वगैरह, बाद में KG सोमैया वगैरह, सारे कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस है। इसमें एडमिशन आराम से 300 मार्क्स तक मिल जाती है राउंड के थ्रू जाने के बाद। उसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। स्कॉलरशिप टीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रहती है, वो ऑल इंडिया लेवल की स्कॉलरशिप है, बट स्टेट के थ्रू वो अलाउ होती है। तो महाराष्ट्र के लिए MHADBT स्कॉलरशिप है उसका नेम। एंड उसमें अलाउंस भी मिलता है, लाइक हॉस्टल अकोमोडेशन अलाउंस। तो ज़्यादा अमाउंट नहीं रहती, छोटी अमाउंट रहती है, बट वो भी मिलती है। एंड देन तुमको डिसाइड कैसे करना है तो लिस्ट दे दूंगा मैं। वो सारे कॉलेजेस में मार्क्स तुमको मिल जाएंगी, फर्स्ट एंड लास्ट मार्क्स कौन से, लाइक तुम डिसाइड कर सकते हैं कि तुम्हारे जो मार्क्स और रैंक है उस हिसाब से कौन से मार्क्स पे तुमको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो वो लिस्ट सारे कॉलेजेस की सारे मार्क्स के साथ टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, एंड जिसको चाहिए। ओके, सो अब महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग होती है फिजियोथेरेपी के लिए वो आता है वो टॉपिक पे। सो वो साइट तो अपनी ये होती है MHTCET की, उस पर एक
अलग से पोर्टल रहता है, एग्जाम पोर्टल, उसमें नीट यूजी आएगा, तो वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने अनाउंस नहीं किया। पहले अनाउंस करेंगे, ब्रॉचर आएगा, ब्रॉचर में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि कैसे काउंसलिंग होती है, कौन से राउंड्स होते हैं, कैसे होगा। उसके बाद तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर वेट करके एप्लीकेशन फॉर्म के बाद चॉइस फिलिंग, फिर कॉलेज कैसे सॉर्ट आउट करे हो तो बता दिया मैंने, तुम लिस्ट में से देख लेना हो। चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, कौन से कॉलेज तुमको कौन से लिस्ट में डालना पड़ेगा, लिस्ट आती है उसमें तुमको कॉलेज सेट करने पड़ते हैं सारे 1 2 3 4 ऐसे 70 कुछ कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, मैं 8 9 करने वाला हूँ। देन चॉइस फिलिंग के बाद राउंड्स लगते हैं, राउंड्स 4 राउंड्स होते हैं। ओके, अब मेन पार्ट यहाँ पे है। 4 राउंड्स में पहले तुमको एक कंसेप्ट समझा था, राउंड समझने में ईजी हो जाएगा तुम्हें। रिटेंशन फॉर्म मीन्स कोई कॉलेज में अगर तुम जा रहे हो और तुमको पसंद आ गया, राउंड के थ्रू अपन जा रहे हो और पसंद आ गया, तो तुम रिटेंशन फॉर्म भर दोगे। रिटेंशन फॉर्म मीन्स तुमने एडमिशन ले ली वहाँ पे, तुम फिर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो टोटल 4 राउंड लगते हैं। फर्स्ट सेकंड जो रहता राउंड वो कॉमन कैप राउंड रहता है, जो थर्ड रहता वो मॉपअप राउंड रहता, मॉपअप राउंड के बाद फोर्थ आता वो आता स्टे वैकेंसी राउंड। तो जो स्टे वैकेंसी राउंड रहता है इसमें तुमको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जो फर्स्ट सेकंड एंड जो मॉपअप रहता है इन 3 के थ्रू लगे तो ही तुमको स्कॉलरशिप मिलेंगी। तो फर्स्ट सेकंड नॉर्मल राउंड्स रहते हैं। फर्स्ट तुम्हारा अभी जो लास्ट ईयर के रूल्स थे उस हिसाब से अभी ब्रॉचर आएगा तो न्यू रूल्स सेम ही रहेंगे ऑलमोस्ट, जो फर्स्ट सेकंड राउंड्स रहते हैं। तो फर्स्ट राउंड में तुम तुमको कॉलेज मिला और तुमको पसंद नहीं आया तो तुम घर पे बैठ सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम घर पे बैठ के कर सकते हो। तो तुमको डायरेक्टली सेकंड राउंड में प्रमोट कर देंगे। चॉइस फिलिंग वाला सेम रहेगा, तुमको एप्लीकेशन फॉर्म राउंड फर्स्ट में भरना पड़ेगा, पहले भरोगे एक बार तुम एप्लीकेशन फॉर्म। फर्स्ट राउंड में तुमको जो कॉलेज अलॉट होगा वो अगर पसंद नहीं है तुम्हें तो तुम घर पे बैठ जाओ, कुछ जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट सेकंड राउंड में तुम प्रमोट हो जाएंगे। फिर उनको ये जो कॉलेज मिलेगा तुमको यहाँ पे जाके ये नेक्स्ट बताता है। जो फर्स्ट राउंड में अगर तुमको कॉलेज पसंद आ गया तो तुम वहाँ पे जाओगे, रिटेंशन फॉर्म भर दोगे और एडमिशन तुम्हारी बुक हो जाएगी, तुम फिर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तुम सेकंड राउंड में एक बार अगर एंटर हो गए तो तुम्हारा जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था तुम्हें वो कट जाएगा, तुम वापस वहाँ पे नहीं जा पाओगे। फिर जो सेकंड राउंड में तुमको कॉलेज मिलेगा वो तुमको पसंद आए ना आए तुमको ऑफलाइन जाके वहाँ पे फॉर्म पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी कि तुम कॉलेज में प्रेजेंट थे, बट तुमको रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है। अगर तुम्हें मॉपअप में जाना है तो तुम रिटेंशन फॉर्म नहीं भरोगे। देन मॉपअप में जाने के बाद मॉपअप में तुम चले जाओगे थर्ड राउंड में। मॉपअप में सेकंड में पसंद आया तुम एडमिशन ले लोगे, और मॉपअप के लिए तुमको फिर से एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन, और चॉइस फिलिंग भी शायद फिर से करनी पड़ेगी। वो अब रूल्स के हिसाब से तो ब्रॉचर आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा उस टाइम पे वीडियो डाल के। तो मॉपअप में चले जाऊंगा और तुमको वहाँ कॉलेजेस पसंद आए। गवर्नमेंट किसी को लेट मिलते हैं क्योंकि मॉपअप तक गवर्नमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर अच्छे मार्क्स है। तुमको 350 अराउंड 400 तक अगर टच कर रहे हो तो तुमको गवर्नमेंट आराम से मिल जाएगा फिजियोथेरेपी के लिए महाराष्ट्र में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। तो राउंड्स के ऐसा रहता। और जो रिटेंशन फॉर्म का तुम बहुत ध्यान रखना, अगर तुम जाओगे वहाँ पे और तुमने गलती से भी रिटेंशन फॉर्म भर दिया तो तुम्हारी एडमिशन फिक्स हो जाएंगी, तुम फिर आगे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे काउंसलिंग में। जो फोर्थ राउंड रहता वो राउंड रहता स्टे वैकेंसी। उसमें तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म उसका भरना पड़ता है और इसके लिए एलिजिबल वो रहते हैं जो फर्स्ट सेकंड या मॉपअप में जिसको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, लाइक किसी को अलॉट हुआ उसने एडमिशन नहीं ली तो भी वो स्टे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। स्टे में पार्टिसिपेट करने के बाद तुम्हें जो स्टे वैकेंसी राउंड्स रहते उसमें तुम रात को ऐसे वैकेंसीज आती, वैकेंसीज में तुमको वहाँ पे जाके फिर प्रेजेंट रहना पड़ता है। वो टाइम गैप देते हैं, एक दिन रहता है अवेलेबल, वहाँ पे जाके प्रेजेंट रहोगे और तुमको जो वहाँ पे पसंद आएगा, लाइक जो अगर गवर्नमेंट एग्जांपल जीएमसी नागपुर में वैकेंसी है 4 वैकेंसी आए वाली, वहाँ पे खाली है वो प्लेसेस वैकेंट है, तो तुम वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। जो पहले प्रेजेंट रहेंगे उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। फिर जितने वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे उस टाइम पे उनमें फिर काउंटर होगा, लाइक किसके मार्क्स ज़्यादा है, किसका रैंक ज़्यादा है। उस रैंक के हिसाब से तुम्हें जिसके रैंक और मार्क्स ज़्यादा रहेंगे उसको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बट अगर तुम लाइक स्टे वैकेंसी राउंड जो रहता है उसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। फर्स्ट सेकंड ड्रॉबैक ये रहेगा कि तुम्हें स्टे वैकेंसी राउंड रिस्की रहते हैं, उसमें कोई गारंटी नहीं कि कितनी वैकेंसीज आएंगी और कितनी नहीं आएंगी। लास्ट टाइम जो 4 मेडिकल कॉलेज थे जीएमसी के, लाइक सॉरी नॉट जस्ट जीएमसी, वो जो सेट जीएस वगैरह जो है, मुंबई में 3 कॉलेजेस और नागपुर में एक, तो इन तीनों में सिर्फ नागपुर में वैकेंसी आई थी। वो भी इसलिए आई थी, वो कास्ट बेस्ड, लाइक कास्ट के हिसाब से आई थी, और वो वैकेंसी 1-2 आई थी और तब की तब वो फिल हो गई थी। तो स्टे में मेरे हिसाब से तो बहुत रिस्क रहता। मॉपअप राउंड तक तुम आराम से सेफली जा सकते हो, मॉपअप तक तुमको स्कॉलरशिप भी मिलेंगी एंड सब मिलेगा। ओके सो गाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे गैदर करने तो बहुत टाइम लगा था ऑनलाइन, क्योंकि मैं एकदम न्यू भी था और मेरे को कुछ पता नहीं था। अगर तुमको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।